कैसे हैं आप सभी? मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग है और यहाँ पर ये फ्लैग है मालदीव का। इंडिया वर्सेस मालदीव। आप लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे, बहुत सारी न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर और सारे सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड खबरें जो है आपको मिल रही होंगी। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये मामला क्या है ना? आखिर मालदीव के बीच और भारत के बीच क्या हो गया है ना? सभी चीजें जो सही चल रही थी अचानक से ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर ये है मालदीव के राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू, और ये है भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब हुआ क्या कि इस मैटर को समझाती हूँ मैं आपको कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो भाई अभी भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे लक्षद्वीप में, और वहां पर जाकर उन्होंने बहुत ही शानदार और स्टाइलिश तरीके से फोटोज जो है क्लिक कराई हैं लक्षद्वीप के बीचों पे। तो ये फोटोज जो है आप देख सकते हैं स्कूबा डाइविंग करते हुए, बीच पे बैठे हुए, है ना? तो इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें जो हैं प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई। और ये क्यों किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लक्षद्वीप पर पर्यटन को आकर्षित करने के लिए इस इमेजेस को सोशल मीडिया पे डाला गया था। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्या हो गया है कि ये जो फोटोज है ये देखने के बाद कुछ लोगों को हो गई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, जिसमें से नाम आता है किसका? आपका मालदीव का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही मालदीव लक्षद्वीप पर ये फोटो जो है प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोशल मीडिया पे अपने डाली जाती है, तो उसके बाद देखोगे आप कि यहाँ पर एक मिनिस्टर है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ मिनिस्टर हैं मालदीव के, जो कि कुछ टिप्पणी कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इन्होंने लिखा है पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, पपेट ऑफ इजराइल नरेंद्र मोदी। तो ये इस तरीके के जो कमेंट है ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किए जाने वाले हैं। और ये मतलब डायरेक्टली ऐसा तो था नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके कहा है लक्षद्वीप में गए हैं, घूम रहे हैं, फोटो डाली है सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये कह दिया कि मालदीव नहीं जाना है, लक्षद्वीप जाना है। यहाँ पर जो भारतीय हैं, आप एक चीज समझिए कि हर साल भारतीय लोग जो हैं, ये जो वेदर है अभी का, ये बहुत ही ज्यादा सुइटेबल हो जाता है। आप लक्षद्वीप या फिर मालदीव जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लाखों का पैकेज लेकर मालदीव जाते हैं। बहुत सारे आपके बॉलीवुड जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो हॉलिडे मनाने के लिए मालदीव जाते हैं। तो भारत में भी, भारत की तरफ से भी ये चीज होनी चाहिए ना कि हमारे प्लेसेस क्यों, हमारे यहाँ भी इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, क्यों हमें मालदीव की तरफ जाना है? तो वो कहीं ना कहीं था तो इनडायरेक्टली, लेकिन सीधे सीधे मालदीव को किसी ने कोई टारगेट नहीं किया। लेकिन फिर भी यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे आकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, रेसिज्म दिखाते हैं, जो चीजें बहुत ही ज्यादा गलत होती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इनडायरेक्टली इसराइल को भी ले लिया है, जबकि इसराइल का इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो तीन व्यक्ति हैं जिनको आप देख रहे हैं, इनके द्वारा, जो मालदीव की मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तत्काल ही सस्पेंड कर दिया गया कि इस तरीके की चीजें जो हैं ये टॉलरेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पे ये सब चीजें होना शुरू हुई हैं, तो हमारे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो सलमान खान हो गए, श्रद्धा हो गई, या फिर हम बात करें अक्षय कुमार की, ये भी क्या होते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ इतना सुंदर बीच है, हमें मालदीव जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सभी ने क्या किया है मिलकर, जब इस तरीके से कमेंट आते हैं तो सभी ने मिलकर बाइकॉट मालदीव का एक ट्रेंड चला दिया। सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा बाइकॉट किया गया मालदीव को कि आप देखोगे कि बहुत सारी जो बुकिंग थी मालदीव में, वो सभी क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा एक जो ट्रिप स्पॉन्सर कंपनी है उसके द्वारा भी क्या कर दिया गया, वो सारी बुकिंग जो है यहाँ पर आपको कैंसिल कर दी गई। तो ये सभी लोग एक्टिव होकर क्या करने लगे, भारत को सपोर्ट करके लक्षद्वीप की तरफ, कि भाई लक्षद्वीप जो है बहुत ही सुंदर जगह है, हमें मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा ही पैसा, मालदीव को हमारा ही तो पैसा जाता है, लाखों लाखों रुपए के पैकेज में लोग जाते हैं यहाँ पे मालदीव में घूमने। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैकेज में जाते हैं, भारत की तरफ से भी
लंबे समय से मालदीव को बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता दी गई है। कोविड के समय देखिए कितनी ज़्यादा हेल्प की, तो उस सब चीज़ को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हाल ही में जो मालदीव में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है? नए राष्ट्रपति बन के आते हैं, वो है मोहम्मद मुइज्जू। ये प्रो चाइना है, ये गुणगान गाते हैं किसके? चाइना के। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, उस प्रोजेक्ट में मालदीव जो है हिंद महासागर में एक इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है। तो चाइना क्या करता है? लॉलीपॉप देता है। तो उसी लॉलीपॉप को ये लोग बहुत अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन कैसे इनको समझाएं? अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जिनको इस तरीके से डेप्थ ट्रैप में फंसा कर चाइना ने जो उनका बुरा हाल किया है, मालदीव भी उसी ट्रेन पे है। भारत बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई तुम बच जाओ, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में आप देखोगे कि जैसे ही मालदीव में नए राष्ट्रपति बनकर आते हैं मोहम्मद मुइज्जू, वो क्या करते हैं? इसके बाद होता है कोप समिट 28। वहां जाकर नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि भाई आपके जो सैन्य बेसिस हैं मालदीव में, जो आपने सैन्य बेसिस बना रखे हैं, उन सभी सैनिकों को 75 सैनिकों को आप वापस बुला लीजिए, हमें जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि वो मालदीव जो है वो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत नहीं करना चाहता है। तो भाई जब आप इस तरीके से करोगे, ये जो आपका एक्शन है, तो उसका रिएक्शन भी तो निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने इनडायरेक्टली जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैसेज जो है लक्षद्वीप में फोटो पोस्ट करके दिया है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्यों भारतीय जो है लक्षद्वीप को छोड़कर, या हम हमारे जो इतने ब्यूटीफुल इतने सुंदर सुंदर टापू हैं इनको छोड़कर क्यों मालदीव जाते हैं? क्योंकि जो मालदीव है उसने उनके वैसे तो कोई रिसोर्स नहीं है ना इकोनॉमी का, तो वहां पर सबसे बड़ा जो रिसोर्स, सबसे बड़े रिसोर्सेज में एक आ जाता है पर्यटन। ठीक है, तो लोगों को आकर्षित करने के लिए उनको फैंसी फैंसी चीजें भी तो दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ के रिजॉर्ट, यहाँ के विलास जो है पूरे बीच साइड पे आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने तैयार किए हुए हैं, जो कि एक आकर्षण का केंद्र है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है मालदीव जाकर हॉलीडे स्पेंड करते हैं। तो इसी चीज को जो है अब भारत सरकार जो है बहुत ज्यादा तत्परता से काम कर रहा है। जब ये सब चीजें होती हैं, तो सीधी सी बात है, जब भारत में कोई बात आ जाए तो सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं, है ना? सब एक साथ होकर एक ही सुर में बोलते हैं, और एक ही सुर में आवाज लगाकर बाइकॉट जो मालदीव बोला गया है, उससे ही मालदीव को समझ में आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना की जाए। देखते हैं यहाँ पर मालदीव के साथ पर्यटन को अगर आप देखोगे तो 2018 में 90,000 समथिंग कुछ रहा है। 19 की बात कर ले तो आप देखिए 1,80,000 से भी ज्यादा। ठीक है, इसके बाद 20 में देखो 63 हो गया 20 में, क्योंकि ये वाला समय तो कोविड का ही था, आपको पता है। इसके बाद फिर रिकवरी करते करते अब देख लो यहाँ पर, अगर 2023 की बात करें तो 13 दिसंबर तक का आंकड़ा आपके सामने है, जहां पर 1,93,000 समथिंग कुछ जो है यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर जाने वाले थे। अब सोचिए कितना पैसा जो है वो भारतीय वहां पर जाकर स्पेंड करने वाले थे। तो वो सभी बुकिंग जो है, ज्यादातर बुकिंग जो है इसमें कैंसिल कर दी गई हैं। बहुत बड़ा झटका लगा होगा इनको, बहुत बड़ा झटका। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भारत और मालदीव के साथ जो व्यापारिक संबंध है, उसमें भी अगर आप देखोगे कि कितनी चीजें जो है निर्यात के मामले में अगर हम देखें तो 2018 में 28 करोड़ समथिंग कुछ रहा है। इसमें 2023 में 41, ठीक है, 41 करोड़ समथिंग जो है निर्यात किया गया है, और 61 लाख समथिंग डॉलर, 61 लाख डॉलर जो है ये क्या किया गया है? आयात किया गया है। तो बहुत सारी चीजों में जो है मालदीव को भारत सपोर्ट करता आ रहा है। अब ये चीज इन्हें समझ में आए तो अच्छी चीज है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भारत और मालदीव के व्यापारिक संबंध भी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना तो व्यापारिक तौर पे भी समझौता जो है इनका बहुत पहले किया जा चुका था, जिसमें बहुत सारी खाद्य सामग्री, मेडिसिन, बहुत सारी इक्विपमेंट जो है वो भारत जो है मालदीव को प्रोवाइड कराता है। अब इस सभी घटना के बाद आपको मैंने अभी दिखाया कि किस तरीके से वहां पर एक मिनिस्टर के द्वारा कमेंट किया जाता है कि जो भारत है वो पपेट है इजराइल का। तो यहाँ पर इजराइल की भी प्रतिक्रिया आ गई। तो इजराइल कहता है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, हम एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जो है, जो कि है डिसेलेनाइजेशन का, ठीक है, वो कहाँ पर शुरू करेंगे? लक्षद्वीप में, तुरंत ही। अब देखो यहाँ पे हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है कि आप आइए लक्षद्वीप में स्पेंड करिए, है ना, पैसा लगाइए, नहीं। देखो इन हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ है, मालदीव ने जो किया है उससे मालदीव को कितना नुकसान हुआ है और हमारे लिए तो फायदा ही रहा है। तो यहाँ पर इजराइल के द्वारा तुरंत ही क्या कर दिया गया कि भाई हम यहाँ पर अपना
डीसैलिनाइजेशन प्रोग्राम जो है शुरू करेंगे। डीसैलिनाइजेशन की बात करें तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जो पानी है, ठीक है, ये द्वीप है, छोटे छोटे टापू हैं लक्षद्वीप के। अगर आप इस तरीके से भारत को देखोगे, ये है आपका भारत, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे से टापू है, ये क्या है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और इन टापू के आसपास जो पानी है वो कैसा है, खारा पानी है, समुद्र का पानी है। तो यहाँ पर पीने लायक पानी बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोग्राम है, वो कौन शुरू करने वाला है, इजराइल। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से जो है अब डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। इस प्रतिक्रिया इजराइल ने किया, इसके बाद आप देखोगे कि सीधे सीधे फिर रतन टाटा जी भी आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी बात होगी, ऐसे कैसे रह जाएंगे हम पीछे। तो रतन टाटा जी भी जो है यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी मालदीव का तो जो होना है वो हो ही जाए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये है भारत और यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, ये जो क्षेत्र है ये है आपका लक्षद्वीप। यहाँ पर जाकर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत ही शानदार से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फोटोज भेजे जाते हैं। और इसी के दक्षिण में आपको मिल जाएगा मालदीव, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये है मालदीव। यहाँ पे भी छोटे छोटे से कई सारे लगभग 1200 द्वीप है यहाँ पर मालदीव के। मालदीव की राजधानी की बात करें तो क्या है, माले इसकी कैपिटल है। अब यहाँ पर एक चीज जो कि आपके ज्योग्राफिकल टर्म से पूछी जाती है कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल जो है इनको अलग करता है। तो यहाँ पर एक एक 8 डिग्री चैनल, ठीक है, यहाँ पर 8 डिग्री चैनल जो है वो भारत और लक्षद्वीप या फिर भारत, सॉरी, मालदीव और लक्षद्वीप या फिर भारत और मालदीव को अलग करने का काम करता है। ये ज्योग्राफी के टर्म में पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडियन ओशियन में, और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, ठीक है, बीआरआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पर। अगर ये कोई भी गतिविधि करेगा तो ये क्या है, ये तो भारत के लिए सरदर्दी है ना, कि चाइना आके यहाँ पे अपने बेस बना रहा है। वैसे भी बहुत सारी चीजों को लेके भारत कितनी सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। यहाँ पर अगर ये इस तरीके की सरदर्दी देते रहेंगे, जबकि अब एक बार तो दे के देख चुके हैं ये, तो फिर भी इनको फायदा तो नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। अब ये नुकसान हुआ है तो आप देखेंगे कि इस घटना के बाद तुरंत यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू 4 दिन की यात्रा पे चाइना पे चले जाते हैं कि भैया पैसा दे दो। यहाँ से जो पैसा आ रहा था वो बुरा लग रहा था क्या, पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बीआरआई प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, इसीलिए ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे हमारे संबंध जो हैं व्यापारिक तौर पर भी और वैसे भी क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी पूरी की पूरी न्यूज, जो कि उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। मुद्रा की बात करें, मालदीव रुपया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैपिटल और इसकी मुद्रा से। राष्ट्रपति मैंने अभी बताया कौन है, मोहम्मद मुइज्जू। जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 5 लाख 5.5 लाख के आसपास है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है यहाँ पर कौन सी है, मुस्लिम है, ठीक है। मेजोरिटी में यहाँ पर कौन है, 98% आपको मुस्लिम मिलेंगे, 2% में अदर जो धर्म के लोग हैं वो मिलते हैं। द्वीप की संख्या बात करें अगर कितने आइलैंड्स हैं, तो लगभग 1200 आइलैंड जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर जब मालदीव आजाद हुआ, ठीक है, तो 1965 में स्वतंत्रता जब इसको मिल जाती है, तो भारत पहला देश था जिसने मालदीव के साथ राजनीतिक संबंध बनाने के लिए तत्परता दिखाई थी, ठीक है। भाई भारत जो है हमेशा से ही सपोर्टिव रहा है, हमेशा से ही लोगों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन वही है ना कि नहीं समझ में आता है, चाहे वो मालदीव हो जाए, चाहे वो बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, हमेशा सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे भी इसको सबसे पहले राजनीतिक संबंध बनाए। इसके बाद अगर आप देखोगे कि 2004 में मालदीव में सुनामी आती है, तो वहां पे भी राहत पैकेज जो है भारत की तरफ से दिया जाता है। 2007 में ज्वार भाटा आता है, बहुत ज्यादा वहां पे आर्थिक नुकसान होता है, जिसके लिए आर्थिक सहायता भारत के द्वारा दी जाती है। 1981 में भारत और मालदीव के बीच व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, कब, 1981 में। और इस समझौते के तहत जो भी बेसिक चीजें होती हैं, चीनी, आटा, सब्जी, है ना, ये सभी चीजों का जो निर्यात है वो भारत के द्वारा मालदीव में किया जाता है। इसके बाद समस्या जो है ना, ये सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है, 1965 के बाद सब कुछ सही चल रहा था। प्रॉब्लम आई है इस 2017 में, ठीक है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है वो चाइना के द्वारा 2013 में शुरू किया गया। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर
ये चाइना के द्वारा मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाता है। बस यही समस्या जो है यहाँ पर पैदा होती है, उसके बाद आप देखोगे कि लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको देखने को जरूर मिलती हैं। अब बात कर लें कि हाल ही में मालदीव में कौन-कौन सी ऑपरेशन जो हैं भारत के द्वारा लॉन्च किए गए, जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस हो गया। कैक्टस के तहत जो भारतीय सशस्त्र बलों के तख्ता पलट की कोशिश करने में नाकाम करने में जो है भारत ने मदद की। ऑपरेशन नीर की बात करें 2014 में लॉन्च किया गया। ठीक है, पेयजल के संकट से निपटने के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो भारत के द्वारा। इसके अलावा ऑपरेशन संजीवनी, संजीवनी के तहत आपको पता है कोविड 19 से निपटने के लिए इनको क्या दिया गया था, बहुत सारी वैक्सीन जो है भारत के द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी। तो भारत जो है लगातार सपोर्ट कर ही रहा था, लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में कौन से एक्सरसाइज होते हैं, तो उसमें आपके मुख्य तौर पर ये एक्सरसाइज है डिफेंस एक्सरसाइज, जिनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो है एक्वेरियन, दूसरा है दोस्ती और तीसरा है ऑपरेशन सील। ये तीनों ही क्या है, भारत और मालदीव के बीच रक्षा अभ्यास है, जिनको समय समय पर आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये घटना इतना ज्यादा चर्चा में रही है, तो डेफिनेटली आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे मालदीव से रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट जो है यहाँ से पूछ ही लिया जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।